बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 नवंबर 2023 बरोज़ मंगल 30 रबीउ सानी बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हादसे में ज़ख्मी होने वालों की एयर एम्बुलेंस से मुंतकली। मक्का मुकरमा के अल हुसैनिया इलाके में पीर को ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने वालों की इमदाद के लिए फ़ज़ाई एम्बुलेंस इस्तेमाल की गई। फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए शदीद ज़ख्मी शख्स को जय हादसा से 18 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक हलाल अहमर का कहना है कि हादसे में 2 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत को जो नाजुक है उसको देखते हुए फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए जद्दा के शाफाहद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मक्का मुकरमा रीजन में सऊदी हलाल अहमर ने मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करें। हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं और गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर तवज्जो मरकूज़ रखें और मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज़ करें। जाली पासपोर्ट पर आने वाले अफ़गान शहरी को वापस भेज दिया गया। जाली पासपोर्ट पर आने वाले अफ़गान शहरी को वापस भेज दिया गया। हायर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब आने वाले एक मुसाफिर को दूसरी फ़्लाइट से वापस रवाना कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक हायर एयरपोर्ट हुकाम ने कहा कि मुसाफिर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, वो जाली पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुँचा था। एयरपोर्ट हुकाम ने मज़ीद बताया कि जिस अफ़गान मुसाफिर को वापस किया गया है वो माजी में सऊदी अरब में इकामा कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ था। उसे सऊदी अरब से वो डिपोर्ट किया गया था और डिपोर्ट होने वालों के बारे में जो नया कानून है उसके मुताबिक तमाम जो तफसीलात हैं वो इमिग्रेशन इदारे के सिस्टम में फीड होती हैं। अगर डिपोर्ट या ब्लैक लिस्ट वाला मुसाफिर किसी तरह सऊदी अरब पहुँच भी जाता है तो जैसे ही इमिग्रेशन सिस्टम पर पहुँचता है तो उसके फिंगरप्रिंट लेने पर फौरी उसकी शनाख्त हो जाती है। उसके बाद उन्हें दूसरी परवाज़ से वापस भेज दिया जाता है। मुलाजमतों के मुआहदे कीवा प्लेटफॉर्म पर कराए जाएँ। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि कीवा पोर्टल के ज़रिए मुलाजमीन के 80% एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन की पाबंदी करने वाले इदारों को तमाम सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। अरबी रोज़नामे औकात के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों को ताकीद की है कि वह अपने सऊदी और गैर मुल्की मुलाजमीन के एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन कीवा पोर्टल पर जल्द अज जल्द कर लें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से इससे पहले तवज्जो दिलाई जा चुकी है कि प्राइवेट इदारों को साल 2023 की पहली तिमाही में 20%, दूसरी तिमाही में 50% और तीसरी तिमाही में 80% मुलाजमत के एग्रीमेंट का इंदराज करना होगा। वज़ारत ने तवज्जो दिलाई है कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मज़कूरा तनासुब में इंदराज ज़रूरी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इत्मीनान दिलाया है कि जो प्राइवेट इदारे अपने मुलाजमीन के 80% या उससे ज़्यादा मुलाजमत के एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन कीवा पोर्टल पर कराने की पाबंदी करेंगे, उन्हें वज़ारत की जानिब से पेश की जाने वाली जुमला सहूलतें मैसर होंगी। दुबई एयर शो में रियाद एयर के तैयारों के मॉडल्स। दुबई एयर शो 2023 में पहली बार सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर का पवेलियन भी लगाया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पवेलियन में रियाद एयर के तैयारों के बैरूनी डिज़ाइन मुतारिफ कराए गए। रियाद एयर के तैयारों के डिज़ाइन का तस्वर सऊदी अरब के सहराई माहौल से लिया गया है। इसके अलावा कॉकपिट की खिड़कियों का डिज़ाइन भी अपनी मिसाल आप है, जिसमें लेवेंडर कलर तैयारी के बैरूनी डिज़ाइन के रंग से हमआहंग है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद एयर में ऑपरेशन सेक्शन के डायरेक्टर ने कहा कि तैयारा साज कंपनियों के साथ छोटे वालों वाले मज़ीद जहाज़ खरीदने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। रियाद एयर 2025 में पहली कमर्शियल फ़्लाइट का आगाज़ करेगी, जबकि साल 2030 तक तकरीबन 170 तैयारे अपने बेड़े में शामिल करने का अज़म किए हुए हैं। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर दिफ़ा सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने कहा कि गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी ज़रूरी है। आज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने यह बात ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा से टेलीफोनिक रब्ते में कही। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब के साथ टेलीफोनिक रब्ते की इत्तला सरकारी अकाउंट ट्विटर पर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के साथ टेलीफोनिक रब्ते के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। ट्रॉलर या ट्रक को ओवरटेक कैसे करें। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर छोटी गाड़ियों के ड्राइवरों को हदायत की गई है कि ट्रॉलर या बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करते वक्त एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक के ट्विटर पर जारी एहतियाती तदबीर के हवाले से कहा गया कि ट्रैफिक कवानीन का मकसद लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शाहराहों या शहर के अंदर हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ जिनमें बड़े ट्रक और ट्रॉलर्स शामिल होते हैं उसको ओवरटेक करते वक्त 4 चीज़ों का ख्याल रखें। उन्होंने इसकी वजाहत की है कि छोटी गाड़ी के ड्राइवर को चाहिए जब
जब भी वो किसी हैवी ड्यूटी व्हीकल के पास से गुजरे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि गाड़ी और ट्रॉले के दरमियान मुनासिब फासला हो। शाहराह पर ट्रक या ट्रॉलर को ओवरटेक करते हुए इस बात को यकीन दहानी कर लें कि अकब में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। सिंगल ट्रैक रोड होने की सूरत में ट्रक को ओवरटेक करने से पहले सामने से आने वाली गाड़ी का ख्याल रखें। उस वक्त तक ओवरटेक ना करें जब तक सामने की साइड से आने वाली गाड़ी गुजर न जाए। ट्रक या हैवी व्हीकल को ओवरटेक करने से पहले इंडिकेटर दें ताकि जो ड्राइवर है वो मुतनब्बे हो जाए। ओवरटेक करने के दौरान बड़ी गाड़ी के दरमियान यानी कि साइड में फासला ज़्यादा रखें। ट्रक को क्रॉस करने के बाद फौरी तौर पर उसके सामने अपनी गाड़ी ना लाएं, बल्कि कुछ दूर आगे जाने के बाद गाड़ी को अपने ट्रैक पर लाया जाए। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों को मुतनब्बे कराया जाता है ताकि लोगों को जो हादसात को रोक कर उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। एक हफ्ते के अंदर सऊदी अरब के तमाम इलाकों में खिलाफवर्जी करने वाली 784 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। खिलाफवर्जी पर जो है करने वाली मोटरसाइकिलों पर काबू पाने के लिए सऊदी ट्रैफिक जो फील्ड मुहिम है इस साल जो है 5 नवंबर से 11 नवंबर के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफवर्जी करने वाली 784 मोटरसाइकिलों को पकड़ने में कामयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी फील्ड मुहिम के तहत खिलाफवर्जी करने वाली जो मोटरसाइकिलें हैं वो जब्त की गई हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कहा है कि जो है वो ताउन करें और जितने भी कवायद व ज़वाबित हैं उस पर अमल करें। 2023 की सऊदी अरब में पहले सेमेस्टर की छुट्टियों पर सऊदी कहाँ जाएंगे? मिस्र और दुबई सबसे पहले सेमेस्टर की छुट्टी जो है वो जुमेरात को शुरू होगी और 9 दिन तक जारी रहती है, जो कि 17 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक रहेगी। बहुत से ट्रैवल एंड टूरिज़म एजेंसी के अहदेदारों ने कहा कि सऊदी अपने पहले सेमेस्टर की छुट्टियों में जिन डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं उसका आगाज़ कुछ ही दिनों में हो रहा है। हुकाम ने कहा कि जो है उम्रा पर जाने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के लिए बुकिंग की दरख्वास्तों में भी इजाफा हो रहा है। छुट्टियों पर सऊदी अरब से बाहर जाने वाले सऊदियों की तादाद पहले सेमेस्टर से तजावुज़ कर जाएगी, जो कि निस्फ मिलियन अफराद है। ट्रैवलर क्लब के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रज़ाक अल ज़हरानी ने कहा कि काहिरा और दुबई गैर मुल्की रिजर्वेशन की लिस्ट में सबसे आगे है। ज़ियादती से आप अपने पैरों की हिफाजत कैसे करते हैं? 6 आदतें जिन पर अमल करने की रियाज हेल्थ आपको दावत देती है। रियाज रीजन में सेहत के अमूर के जनरल डायरेक्टरेट ने शुगर और पाँव के दरमियान रवाबत और इससे पाँव को बचाने के बेहतरीन तरीक़ों की मुकम्मल तस्वीर फराहम की है। उन्होंने वजाहत की कि शुगर से पाँव की हिफाजत के लिए रोज़ाना घर में और सालाना हस्पताल में पैरों का मुआयना कराना चाहिए ताकि पैरों में अल्सर और इन्फेक्शन के मसाइल से बचा जा सके। 6 चीज़ें जो हैं वो आपको करनी चाहिए। उनमें खून जो ब्लड लेवल है शुगर का उसको कंट्रोल करना, ज़ख्मों, खराशों, लाली, सूजन और नाखनों के मसाइल के जो निशानात हैं वो तलाश करके पाँव का खुद मुआयना करना, पैरों को नम रखना, रोज़ाना साबुन और पानी से पैरों को साफ़ करना शामिल है। उंगलियों के दरमियान खुश्क होने पर तवज्जो मरकूज़ करें और नंगे पाँव चलने से गुरेज करें। अपने नाखनों को बाकायदगी से जो है वो काटा करें। अलुला को लूसेड मोटर्स गाड़ियों की पहली खेप मौसूल होगी। रॉयल कमीशन बराए अलुला गवर्नरेट ने लूसेड कंपनी की तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली खेप की वसूली का ऐलान कर दिया। बादशाही हुकूमत की तरफ से किए गए एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर, जिसकी नुमाइंदगी वजारत ख़जाना ने की है, लूसेड मोटर्स कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली जो कि मारूफ कंपनी है 30 लूसेड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ फ्राहम करके रॉयल कमीशन के जो मकासद हैं उसकी हमायत में तावन करेगी। रियाद रीजन की पुलिस ने यमनी शहरियत के रहाशी और सरहदी ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि रियाद शहर में भीख मांगते हुए जो है जो नज़र आए थे। इसके अलावा एक शख्स सोशल मीडिया साइट्स पर गर्दिश करने वाले जो वीडियो है उसमें भी बिलवास्ता भीख मांगने की मशक जो है वो कर रहा था, जिसका मकसद किसी ऐसी चीज़ के बदले में रकम हासिल करना था जिसका मकसद अपने आप में नहीं था। रियाद रीजन पुलिस के मीडिया तर्जुमान ने तस्दीक की है कि भीख मांगने के जुर्म की कानूनी सज़ा 6 महीने कैद या 50,000 रियाल जुर्माना या दोनों तक पहुँच सकती है। मक्का मुकरमा के नायब अमीर ने जो है उभर में वाटर फ्रंट के जो मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, जिसकी मालियत 273 मिलियन रियाल बनती है। पीर को मक्का मुकरमा रीजन के नायब अमीर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग जो है उनकी मौजूदगी में उभर में वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। यह सऊदी विजन 2030 के तहत मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक है। मनसूबे की मालियत तकरीबन 273 मिलियन रियाल है और इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर के इलाके पर इसको लागू किया जा रहा है। मंसूबे में समुद्री वॉकवे, सबज जगह, साइकिल का रास्ता, सैंडी साहिल, पार्किंग की जगह शामिल है। इसके अलावा समुद्री स्काईफोल्ड सर्विस और इसके अलावा मेरीन वॉक्स और बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर की जा रही हैं।
तंबाकू और ख़राब गोश्त को ज़ख़ीरा करने, तैयार करने के लिए रहायशी अपार्टमेंट्स को गोदामों में तब्दील करने वाले कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने जॉइंट ऑपरेशन रूम के ज़रिए वसी रियाद के मोहल्लों में अपने जो मुहिम है, छापा मुहिम है, उसके दौरान एक जो है 4 घरों में एक रहायशी अपार्टमेंट जो है उस पर जो है उन्होंने कब्ज़ा किया है और उस पर छापा मारा, जिन्हें गैर कानूनी कारकुनों ने तंबाकू स्टोर करने, तैयार करने के जो और इसके अलावा ख़राब गोश्त है उसको स्टोर करने के लिए तब्दील कर रखा था। सेक्रेटरी ने तस्दीक की है कि उनको 559 किलोग्राम तंबाकू मसनूआत जिसको तलब कर दिया गया, 45 किलो सड़ा हुआ रेड मीट और इसके अलावा सिलाई मशीनों समेत कई सामान जो है वो जब्त किए गए हैं। और सेक्रेटरी ने वजाहत की है कि जॉइंट चैम्बर की कोशिशों के नतीजे में 5500 किलोग्राम सब्जियाँ और फल भी जब्त किए गए, जिन्हें खैराती इदारों के हवाले कर दिया गया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।